बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझ जैसी इस नाचीज़ को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ग्रामी, आज की ये मुख्तसर सी सबक-आमोज़ कहानी को मज़ीद आगे डिस्कस करने से कबल मेरी उर्दू स्टोरी टेलर के तमाम व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है कि हम अपने और आपके इस मुनफरिद यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर पर इसी तरह की सबक-आमोज़ कहानियाँ, इस्लामिक वाक़यात, पैगम्बरों के मौजज़ात और उनके वाक़यात लाते रहते हैं। लिहाजा उन सब से वक्ती तौर पर बाखबर रहने के लिए हमारे और आपके इस अपने और मुनफरिद यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद छोटी सी ना बजने वाली घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मज़ीद आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर वक्त पर मिलती रहें, ताकि आप उनसे वक्ती तौर पर बाखबर रह सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस मुख्तसर सबक-आमोज़ और खूबसूरत सी कहानी की जानिब। हमारे साथ रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 मलका थीं। छोटी मलका उसकी तरह रहमदिल थी। उसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करती थी। एक दिन उसने अपनी सौकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और उस वक्त वहां उनके सिवा कोई नहीं था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा कि आओ, मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर कराता हूं। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफी फासले पर था। वहां उसने पहले ही से एक बड़ा घड़ा खोदा हुआ था। जब बच्चे उस घड़े के पास पहुंचे तो मुलाजिम ने तीनों को उसमें धक्का देकर उसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़े अपने क्वार्टर में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। ठीक 1 घंटे के बाद उसे बादशाह की रिहाइशगाह से चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो गई थी। बादशाह ने मलका को बमुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारने दौड़ती। एक रोज उसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजमों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकाल कर कहीं दूर छोड़ाएं। यूं छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती, जबकि बच्चे उसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए उसके आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने अजीबो गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो उसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले कि उसे फूलों से आवाज सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो? हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ भी आ जाएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ आ जाएंगे। ये सुनकर वजीर हैरान हो गया। वो दौड़कर बादशाह के पास गया और उसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह उसके साथ बाग में आया। उसे ये भी तीनों फूल बादशाह उसकी बात सुनकर उसके साथ बाग में आया। उसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। उसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। उसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उनमें से आवाज आई, हम उनसे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बड़ी मलका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन बड़ी मलका को बुलाकर लाए। वजीर महल में गया और मलका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और उसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। बड़ी मलका यह सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने उसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई और उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से आवाज आई, हम उनसे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलका आएंगी तो हम उनके हाथ आएंगे।
बादशाह ने यह सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाल दिया गया था। बादशाह ने अपने मुलाजिमीन को भेजा कि वो मलका को ढूंढें। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और उसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहां लाया था और उसने हमें घड़े में फेंक कर जिंदा दफनाया था। उसी वक्त यहां से एक परी गुजर रही थी। उसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहां से गुजरेगा तो तुम उसे ये कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उसे ये सब बड़ी मलका ने करने को कहा था। यह सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए, लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें माफ कर दिया। बादशाह ने भी उन्हें माफ कर दिया। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। यूं उनकी जिंदगी खुशी खुशी बसने लगी। मोहतरम अजीज दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये मुख्तसर सी सबक आमोज कहानी और खूबसूरत सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज से पहले भी आप लोगों के लिए इस चैनल पर सबक आमोज वीडियोस, इस्लामिक वाक़यात, उर्दू कहानियाँ, सबक आमोज शायरी, इस्लामिक शायरी, सूफी शायरी और इस तरह की मज़ीद सबक आमोज वीडियोस लाते रहते हैं। लिहाजा उन सब से वक्ती तौर पर बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल के नीचे मौजूद रेड कलर के बटन सब्सक्राइब को दबाते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अच्छी और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। वस्सलाम।